हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली एक सिंगल सेट ऑफ पर्सनल लॉज होता है जो कि हर एक सिटीजन्स पर एक ही तरीके से अप्लाई करेगा, चाहे किसी सिटीज़न का अलग रिलीजन ही क्यों ना हो या फिर उसका अलग बिलीफ हो सकता है। तो बेसिकली इसका एम ये है कि पूरी कंट्री के लिए एक ही लॉ लगाया जाएगा, हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए, उनके पर्सनल मैटर्स के लिए भी, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का अभी फ़िलहाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनल लॉज का सिस्टम चल रहा है। हर एक रिलीजन ने अपने अलग अलग लॉज बना रखे हैं। तो अभी यूसीसी बेसिकली सेक्युलरिज्म, जेंडर इक्वालिटी, सोशल हार्मनी प्रमोट करता है कि सभी सिटीजन्स को हम इक्वली ट्रीट करेंगे। क्रिटिक्स ऑल्दो बहुत सारे कंसर्न्स रेज करते हैं कि आप ये कल्चरल रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स करवा दोगे, क्योंकि हमारी इंडिया तो बनी ही इतनी डाइवर्स कंट्री है कि माइनॉरिटी राइट्स है, डाइवर्सिटीज़ है, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ तो बहुत बड़े लेवल पर आप कन्फ्लिक्ट्स करवाओगे। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि उत्तराखंड एक पहली स्टेट बनी है इंडिया की जिसने यूसीसी पर लॉ पास कर दिया है। तो आसाम और गुजरात भी यूसीसी इम्प्लीमेंट करने पर काम कर रहे हैं। एंड गोवा ने भी अभी भी वो एक तरीके का कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस करता है, पोर्चुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 के बेसिस पर। तो इससे हम ये तो पता लगता ही है, मैं आपको बता देती हूँ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं ऑलरेडी जो यूसीसी फॉलो करती है, जिसमें से एक पोर्तुगल भी है। पोर्तुगल है, फ्रांस है, टर्की है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो ऑलरेडी एक फॉर्म ऑफ यूसीसी फॉलो करती हैं। एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क है इनका जो कि पर्सनल मैटर्स से डील करता है, उनको गवर्न करता है। ऑलराइट, तो एक चीज़ और देख लेंगे। synopsisize.com वेबसाइट पर आप जाओगे, कोर्सेज में जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज में जाना, मेंस फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा। ये पर्टिकुलर लेक्चर इसी कोर्स का पार्ट है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उत्तराखंड यूसीसी के लिए, जैसे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो ये जितने भी रेजिडेंट्स हैं उत्तराखंड के सभी पर अप्लाई करेगा, एक्सेप्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़, क्योंकि उनको पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया गया है। अब मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए ये सारी हाइलाइट्स हैं इसमें कि आपको लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन 1 मंथ एंड मैरिजेस को विद इन 60 डेज फॉर ऑल रेजिडेंट्स। LGBTQIA+ कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया इसमें से। साथ ही साथ जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि ऐसी मैरिजेस से हुए हैं या फिर लिव इन रिलेशनशिप से हुए हैं, जो कि ऐसी मैरिजेस जो कि अब वॉइड है, तो उनको भी लीगल रिकग्निशन दिया जाएगा उन बच्चों को। क्रिमिनलाइज किया है निकाह हलाला और ट्रिपल तलाक को, और बाईगैमी एंड पॉलीगैमी को प्रोहिबिट किया गया है। इनहेरिटेंस में सन और डॉटर को दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर किए गए हैं, और साथ में कॉपर्सनरी सिस्टम को हटाया गया है और इक्वल राइट्स दिए गए हैं इंटर स्टेट सक्सेशन के लिए। कॉपर्सनरी सिस्टम आप अपने आप पढ़ लेना कि होता क्या है। बेसिकली यहाँ पर इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए हैं, तो उसी के ही रिलेटेड होता है ये सिस्टम। ठीक है, कि सन्स और डॉटर्स को अभी इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो ये आप अटेम्प्ट करके और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एक डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया, यहाँ पर यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन कितना फीजिबल है ये आपको बताना है। तो अपने व्यू पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिए गए हैं। थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट सिंस ये पर्टिकुलर लेक्चर PSI और ऑप्शनल करंट अफेयर्स कोर्स का भी पार्ट है, पब एड का भी ऑप्शनल के जितने भी करंट अफेयर्स है वो भी इंक्लूड आप कर सकते हो, इवन सोशियो के भी, क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स तो यही रहने वाले हैं। तो अभी क्या होता है कि कुछ थिंकर्स होंगे जो प्रो में होंगे एंड कुछ आप अगेंस्ट होंगे यूसीसी के। तो जो कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव आएगा स्पेशली, वो तो अगेंस्ट ही होगा यूसीसी के। जो लिबरल पर्सपेक्टिव और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आएगा वो फेवर में रहेगा। इवन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव भी बहुत हद तक अगेंस्ट में रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे लिबरल पर्सपेक्टिव है जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं, जो कि कहते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम पर उन्होंने हमेशा से एम्फेसाइज किया ही है। हमने PSI और ऑप्शनल में बहुत बार पढ़ लिया है जॉन स्टुअर्ट मिल पर, काफ़ी क्वेश्चंस आए उनके ऊपर। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि यूसीसी इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म प्रमोट करेगा, हर एक सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी ये कहते हैं, साइमन दे बिवेयर पर भी UPSC में PSI और ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ चुका है, एंड वो भी ये कहते हैं कि यूसीसी बेसिकली जेंडर इक्वालिटीज़ लेकर के आएगा, और इनहेरिटेंस और मैरिज राइट्स हो गए जिसमें विमेन की ऑटोनॉमी और इक्वालिटी एडवोकेट करनी चाहिए, तो ये भी फेवर में है। अब कुछ कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव आ जाते हैं जिसमें एडमंड बर्क हैं एंड रसल कर्क हैं, जो ये सपोर्ट करते हैं बेसिकली कि ये ट्रेडिशन और कम्युनिटी वैल्यूज़ हैं, इस पर फोकस किया उन्होंने। तो वो कहते हैं कि यूसीसी क्या करेगा ना, कल्चरल डाइवर्सिटी और सोशल कोहेजन को, सोशल इंटीग्रिटी को अंडरमाइन कर देगा।
क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी आप कैसे संभालोगे, फिर तो सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप कैसे डील करोगे। ऐसी कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव भी यही कहता है, जिसमें अमिताभ एज्जॉनी एंड चार्ल्स टेलर ये सपोर्ट करते हैं कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव्स को। कहते हैं कि कम्युनिटी वैल्यूज़ और कम्युनिटी नॉर्म्स की वैल्यूज़ पर उन्होंने हमेशा से फोकस किया है। तो वो कहते हैं कि एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो जाएगी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी देखने को मिलेगा अगर यूसीसी आ जाता है, क्योंकि अगेन डाइवर्स कम्युनिटीज़ को आप कैसे एक साथ इकट्ठा करके लेकर के आओगे और कैसे उनसे डील करोगे। तो यूसीसी इसीलिए नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसका, जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लेक्स लॉक्सी रिपोर्ट आई थी 1840 की, जिसने कहा था इंडियन लॉ को कोडिफाई करने के जब बात की थी तो उन्होंने यूनिफॉर्मिटी की ही बात की थी बेसिकली यूसीसी लाने के लिए, कि हम मुस्लिम्स और हिंदू के जो पर्सनल लॉज हैं उनको एक्सक्लूड करने की बात की थी। ऐसी BN राव कमेटी आई थी 1941 की, जिसने इक्वल राइट्स फॉर वुमेन की बात की थी, अगेन कोडिफाइड हिंदू लॉ में। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में स्पेशल मैरिज एक्ट आई थी 1954 की, जिसने सिविल मैरिज अलाउ की थी हर एक इंडियन नेशनल्स के लिए रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। फिर 4 मेजर इनैक्टमेंट्स हुए थे हिंदू लॉ में जो कि 1950s में पास हुए थे, जिसने मैरिज, सक्सेशन, गार्डियनशिप, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया था। फिर कुछ पर्सनल लॉज भी हैं इंडिया के जो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट थी 1956 की, जो कि हिंदू, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट सबसे डील करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम्स के लिए था। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 क्रिश्चियन, पारसीज, जूस के लिए थी। स्पेशल मैरिज एक्ट इंटरफेथ मैरिजेस के लिए और उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए बाय मैरिज ऑफिसर, इनके लिए थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं और कमिटीज़ दिए गए हैं जो कि यूसीसी को रेकमेंड करती है, जैसे कि शाह बानो केस आता है 1985 का। तो यहाँ पर एक नीड बताई जाती है यूसीसी के लिए, स्पेशली मेंटेनेंस मैटर्स में, क्योंकि यहाँ पर एक यूसीसी की नीड हाईलाइट की गई थी जेंडर इक्वालिटी, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। ऐसी सरला मुद्गल केस है 1995 का, अगेन जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती है। हर एक रिलीजन में नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया जाता है। जस्टिस वेंकटाचल्या कमेटी है नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म पर, 2002 की ये कमेटी फॉर्म हुई थी। अगेन यूसीसी को प्रमोट किया गया है यूनिटी और इक्वालिटी लाने के लिए डाइवर्स कम्युनिटीज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने जॉन वेलेमटम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का एक केस था, उसमें बोला था ये जेंडर इक्वालिटी और जस्टिस के लिए यूसीसी को प्रमोट करने के लिए। तो काफ़ी बार बोला गया है, बहुत सारे केसेस है, आप एक एक करके यहाँ से पढ़ सकते हो। रीसेंट सबसे आप देख सकते हो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2022 में पब्लिक और रिलीजियस इनपुट मांगती है यूसीसी के ऊपर, ठीक है। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए हैं यूसीसी के लिए। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो यही होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, क्योंकि यूसीसी बेसिकली आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंडेट किया गया कि आपको यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए सिविल मैटर्स के लिए। अब अगर आप देखो ये है क्या, आर्टिकल 44 क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आता है। तो सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सेक्युलरिज्म के उसमें उसको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पर बेस्ड है रादर देन रिलीजियस बिलीव्स। नेशनल यूनिटी को फॉस्टर करता है, प्रमोट करेगा सिटीजनशिप, एक कॉमन सिटीजनशिप के लिए, और नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन करेगा, जेंडर जस्टिस लेकर के आएगा। क्योंकि आप एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हटाओगे ना, विमेन के अगेंस्ट भी तो डिस्क्रिमिनेशन हटाओगे, फिर इक्वालिटी का और एक लॉ का मतलब तो हर एक के लिए एक ही लॉ हो गया ना। तो आप डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस को भी अबॉलिश करोगे और पर्सनल लॉस को सभी के लिए एक कर दोगे। तो इस लीगल प्रोसीजर्स भी उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर चलता आ रहा है। यूसीसी आने के बाद एक कॉमन लीगल प्रोसीजर हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सारी चीज़ों के लिए। पर्सनल लॉस को कोडिफाई करने के लिए बात की गई है ताकि जस्टिस लाया जाए, डिस्प्यूट्स इफेक्टिवली रिजॉल्व हो पाएँ। सोशल जस्टिस प्रमोट करने की बात की गई है ताकि हर एक सिटीज़न का इक्वल एक्सेस रहे लीगल रेमेडीज़ और प्रोटेक्शंस के लिए। कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में दिए गए हैं यूसीसी के। अब प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे। तो प्रोज तो हमने देख ही लिया है, कॉन्स यही होंगे कि रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ होती है। आप कैसे, सबसे पहले तो यही है ना कि अभी रिलीजियस फ्रीडम, डाइवर्सिटी को आपने थ्रेटन कर दिया, तो यूसीसी तो हमारी डाइवर्सिटी को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। कंसेंसस लैग कर रहा है, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी से सबका आपने कंसेंसस ही नहीं लिया। सोशल अनरेस्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस आएगी, है ना, वो वाली चीज़ आ जाती है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी तो है। यूसीसी बेसिकली कंटेंशियस इशू है अभी इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि सेक्युलरिज्म की डिबेट चल रही है, माइनॉरिटी राइट्स की डिबेट्स चल रही हैं।
तो वो उससे इनैक्टमेंट होने से तो दिक्कत आएगी अभी इनैक्टमेंट होने में। फिर लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी आएंगी, क्योंकि डाइवर्स पर्सनल लॉज हैं, तो आपको अगर हर एक कल्चर और रिलीजन डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट करके चलना है तो इसमें लॉजिस्टिकल और इंटरप्रिटेशनल चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के भी चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। आप सब बात ठीक है, ऑन पेपर सब कुछ ठीक लगता है, बट जब हम इम्प्लीमेंट कराने जाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें बहुत एक्सटेंसिव लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लगेंगे ना, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स तो लगेंगे ही लगेंगे। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लगेंगे तब तक दंगे हो जाएंगे, तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लगेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग होगा। कंसेंसस बिल्डिंग तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, तो कंसेंसस बिल्ड कराने की तो हिम्मत सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल में ही थी, तो वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है कि कंसेंसस बिल्ड कराना है आपको। फोर्सफुली तो एक बार को इंसान करा भी सकता है, कंसेंसस बिल्ड कराना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहेगा, और वही देखना पड़ेगा क्योंकि डाइवर्स स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, तो एक बहुत ही डॉन्टिंग टास्क रहेगा ये पूरा का पूरा। अब फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी कुछ कंसर्न्स हैं। कुछ आर्ग्यू करते हैं कि यूसीसी बेसिकली एनक्रोच करता है स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स पर, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को डिसरप्ट करता है, अगेंस्ट है प्लूरलिज्म के, क्योंकि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो जाएगी, सारी चीज़ें एक जैसी हो गई, डाइवर्सिटी और रिचनेस जो है हमारे इंडिया की, अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर मेजॉरिटेरियनिज़म आ जाएगा, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो वैल्यूज़ हैं उसको माइनॉरिटी कम्युनिटी पर थोप दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ मैंने आपको बताई दिए। सोशल अनरेस्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि बैकलैश आएगा कंजर्वेटिव ग्रुप से जो कि अपोज कर रहे हैं इसको। वे फॉरवर्ड में आप चीज़ें लिखोगे सारी अच्छी जितनी भी आपने पढ़ ली हैं उसका उल्टा कर दें। जो भी कॉन्स है ना, कॉन्स को उल्टा कर दो, आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा। कॉन्स को आपको सॉल्व कैसे करना है वो सारा वे फॉरवर्ड है। जैसे कि आपको कंसेंसस लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, हमने कॉन्स में कंसेंसस लेना प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कंसेंसस लेना पड़ेगा, रिलीजियस लीडर्स का, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव का सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके सबसे बात करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल विल इंश्योर करता है ये, तो यूसीसी को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो एक नॉन पार्टिसन इंक्लूसिव मैनर में, तो वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ताकि पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ ना हो पाए, तो पॉलिटिकल विल आपको चेक करनी पड़ेगी, अवेयरनेस रेज करनी पड़ेगी कि यूसीसी के एडवांटेजेस क्या हैं, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, मीडिया को सबको इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा इसमें। उसके बाद ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जस्टिस, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल सभी पर अच्छे से अप्लाई हो, तो करंट पर्सनल लॉज को भी रिव्यू करना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव फ्रेमवर्क लेकर के आएंगे हर एक कम्युनिटी के लिए, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होंगे धीरे धीरे करके, और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया जाएगा बेसिकली, कि जैसे जुडिशरी की एक कैपेसिटी देखी जाएगी, आप लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हो और इफ़ेक्टिवली फिर आप यूसीसी को इम्प्लीमेंट करोगे और इन्फोर्स कराओगे। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक है यूसीसी का। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर।